तो गाइज़ आज बात करेंगे डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी के बारे में, यानी कि मार्वल की 14 नंबर की मूवी के बारे में। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। गाइज़ मूवी के स्टार्टिंग में हमें नेपाल के काठमांडू में कामाताज नाम की एक जगह पर दिखाया जाता है, जहां पर काइसिलिस नाम का आदमी आता है और वो कामाताज के पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी में जाकर वहां से एक किताब उठा लेता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण किताब होती है। और उस किताब में से कुछ पेज फाड़ रहा होता है जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं, पर गुरुमा आ जाती हैं जो कि कामाताज की हेड होती हैं और गुरुमा उनसे लड़ने लगती है। गुरुमा कामाताज की हेड होती है जो कि अपने सभी स्टूडेंट्स को वहाँ पर जादू करना सिखाती है। और जब उसे पता चलता है कि काइसिलियस उसकी किताबों के कुछ पन्ने चुरा रहा है और उससे वो गलत काम करने वाला है, तो वो उसे रोकने के लिए वहाँ पर आ जाती है और वो उन्हें दूसरे डायमेंशन यानी कि कांच की दुनिया में ले जाती है। और उसके बाद वो उनसे लड़ाई करने लगती है और वो सबको मारकर वहाँ से भगा देती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है न्यूयॉर्क का सीन, जहाँ पर एक डॉक्टर होते हैं जिनका नाम डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज होता है और वो एक न्यूरोसर्जन होते हैं जो कि एक सर्जरी करने के लिए जा रहे होते हैं। अब गाइज एक बार वो अपनी किसी पार्टी में जा रहे होते हैं और जब वो वहाँ पर जा रहे होते हैं तो वो अपनी गाड़ी को बहुत तेज चला रहे होते हैं और फिर उसे उसके हॉस्पिटल से एक कॉल आती है, जिसकी वजह से वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से उसके हाथ की हड्डियाँ और उंगलियों की हड्डियाँ टूट जाती हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज को उनके लोग उसी हॉस्पिटल में भर्ती कर लेते हैं जिसमें वो काम किया करते थे। अब स्टीफन स्ट्रेंज अपनी आंखें खोलते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनके हाथों की और उंगलियों की हड्डियां पूरी तरह से टूट चुकी हैं। तब वो अपने डॉक्टरों से बात करता है जिन्होंने उसका इलाज किया था और वो उनसे कहता है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है, तुमने मेरे शरीर के अंदर रॉड डालकर बहुत ही गलत किया है, मैं इससे ज़्यादा अच्छा इलाज कर सकता था। वहाँ पर डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज के साथ लेडी डॉक्टर काम किया करती थी और उसका नाम क्रिस्टिन था। अब डॉक्टर स्ट्रेंज के पास एक फिजियोथेरेपिस्ट वहाँ पर आता है और वो उन्हें उनकी हड्डियों को रिकवर करने में मदद करता है। पर तभी उससे स्टीफन स्ट्रेंज ये पूछते हैं कि क्या तुमने मेरे जैसा कोई केस पहले कभी देखा है, तो उसे बताता है कि हाँ, मैंने एग्जैक्ट तुम्हारे जैसा ही केस पहले भी सॉल्व किया है। बहुत टाइम पहले मैं एक आदमी से मिला था जिसका एक्सीडेंट बिल्कुल तुम्हारी तरह ही हुआ था और उस एक्सीडेंट में उसके पैर की हड्डियाँ टूट गई थी और उसे बहुत ही नुकसान हुआ था और मैंने उसे भी यही ट्रीटमेंट दिया था, पर उस पर उसका कुछ भी असर नहीं हुआ था। उसके बाद वो शहर से गायब हो गया था और मुझे लगा जैसे कि वो मर गया, पर मैंने 3 महीने बाद उसे फिर देखा था। वो सही सलामत अपने पैरों पर खड़ा था, पर मैंने जब उससे इस बारे में पूछा था तो उसने मुझे कुछ नहीं बताया था। स्टीफन स्ट्रेंज की बात का विश्वास नहीं करता है और वो कहता है कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, पर जब वो उसे उसकी फाइल दिखाता है तो वो एकदम से हैरान हो जाता है और उसे अब इस बात को देखकर डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज जॉन के पास पहुंच जाते हैं और वो उससे पूछते हैं कि जब तुम्हारी टांगों का एक्सीडेंट हो गया था तो तुम ठीक कैसे हुए हो। तो जॉन फॉर्म से बताता है कि मैं काठमांडू चला गया था। अब डॉक्टर स्ट्रेंज उसे देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो अपने पैरों पर खड़ा था और अच्छे से उनका इस्तेमाल कर रहा था। वो उससे कहता है कि मैंने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाया था जिसकी मदद से मैं अपने पैरों को ठीक कर पाया था। और वो उसे बताता है कि मैं कामाताज में गया था जो कि काठमांडू में है और वो उससे कहता है कि अगर तुम्हें भी अपने हाथों का इलाज कराना है तो तुम भी वहाँ पर जा सकते हो और अपना इलाज करा सकते हो। अब हमें दूसरी तरफ काठमांडू का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज पहुँच जाता है, पर उसे अभी भी कामाताज नहीं मिल पाया था। उसकी लड़ाई वहाँ पर कुछ गुंडों से हो जाती है और वो गुंडे उसे मार रहे होते हैं क्योंकि वो उससे उसकी घड़ी छीन रहे होते हैं, पर स्टीफन स्ट्रेंज के पास वो एक घड़ी बच रही होती है। मोर्डो नाम का इंसान वहाँ पर आ जाता है और उन सब गुंडों को मारकर वहाँ से भगा देता है और स्टीफन स्ट्रेंज को बचा लेता है। अब वो उसे उसकी घड़ी वापस कर देता है और वो उसे अपने साथ कामाताज में ले जाता है और वो उसे गुरुमा से ले जाकर मिलाता है। वहाँ पर जाने के बाद उसे ऐसा लगता है कि वहाँ पर कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी होगी जो कि उसकी हड्डियों को फिर से जोड़ देगी। पर फिर डॉक्टर स्ट्रेंज को पता चलता है कि यहाँ पर तो ट्रेडिशनल तरीके यूज़ किए जाते हैं इंसान को ठीक करने के और वो आध्यात्मिक तरीके से इंसान को ठीक करते हैं, जो कि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है और वो वहाँ से जा रहा होता है। कुछ बुरा वाला कह देता है जिसकी वजह से गुरुमा वो ये सब बातें कर रहा होता है कि तभी गुरुमा उसके सीने पर एक पंच मारती हैं जिसकी वजह से उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर आ जाती है, पर वो फिर से उसकी आत्मा को उसके शरीर के अंदर डाल देती हैं, जिसे देखकर स्टीफन स्ट्रेंज एकदम चौंक जाता है और वो कहता है कि ये तुमने कैसे किया। अब गुरुमा स्टीफन स्ट्रेंज को दुनिया के सारे डायमेंशंस में घुमा देती है, जिसके बाद उसे ऐसा लगता है कि हमारा डायमेंशन कुछ भी नहीं है और वो दुनिया के सभी डायमेंशंस में घूमकर वापस आ जाता है। इन सब चीज़ों को देखकर स्टीफन स्ट्रेंज वहाँ पर रुकना चाहता था, पर गुरुमा के साथ की गलत सलूक के चलते गुरुमा उसे वहाँ से बाहर निकलवा देती है
अब डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज समझ जाते हैं और वो गुरुमा से उन्हें वो शक्ति सिखाने के लिए कहते हैं और उनसे माफ़ी मांगते हैं, पर गुरुमा उन्हें शक्तियाँ नहीं सिखाती और वहाँ से बाहर निकाल देती है। उसे कामाताज के बाहर ही पूरा एक दिन बिताना पड़ता है। अब मोर्डो वहाँ पर आ जाता है और वो गुरुमा से कहता है कि हमें ऐसे इंसान की ज़रूरत थी, और वो डॉक्टर स्ट्रेंज को उसे आध्यात्मिक शक्तियाँ सिखाने के लिए कहता है, पर वो उससे मना कर देती है क्योंकि पहले भी उसने काइसिलियस को ये शक्तियाँ सिखाई थी जिसकी मदद से वो बुरी शक्तियों का साथ देने लगा था। पर मोर्डो के लगातार कहने पर गुरुमा उसे बुला लेती है। अब कामाताज में बहुत सारे टीचर होते हैं जो कि नई नई आध्यात्मिक पावर्स सिखाते हैं, और डॉक्टर स्ट्रेंज अब वहाँ रहकर धीरे धीरे सभी पावर्स को सीखने लगता है, जिससे वो टिश्यू रिबिल्ड की पावर भी सीख जाता है। और फिर गुरुमा उसे एक पोर्टल खोलना भी सिखाती हैं। वो उसे पोर्टल खोल के बर्फीले इलाके में ले जाती हैं जहाँ पर बहुत ठंड होती है। उसके बाद वो वापस कामाताज में आ जाती हैं और डॉक्टर स्ट्रेंज वहीं बर्फीले इलाके पर रहता है। फिर वो वहाँ पर ट्राई करता है और वहाँ से पोर्टल खोल के वापस कामाताज में आ जाता है। अब डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज जो कि एक न्यूरोसर्जन थे, तो इसीलिए उन्हें किताब पढ़ना भी अच्छा लगता था और वो बहुत किताब पढ़ना चाहते थे। अब डॉक्टर स्ट्रेंज कामाताज के पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी में जाता है जहाँ पर उसकी मुलाकात वोंग नाम के आदमी से होती है। वो उस लाइब्रेरी को चलाता है। अब वोंग उसे ऐसी किताबें देता है जिससे वो अपनी आत्मा को अपने शरीर से बाहर निकाल सकता था, और वो उन किताबों को पढ़ता है और वो इस काम को भी जल्दी से सीख जाता है। अब गुरुमा डॉक्टर स्ट्रेंज को मिरर वर्ल्ड में ले जाना सिखाती हैं और वो उससे कहती हैं कि ये शीशे की दुनिया होती है और बाहर की दुनिया से इसका कोई संबंध नहीं होता है। अब डॉक्टर स्ट्रेंज लाइब्रेरी के रेस्ट्रिक्टेड एरिया में घुस जाता है जहाँ पर आना मना था। वहाँ पर बस गुरुमा ही आ सकती थी, और डॉक्टर स्ट्रेंज उन किताबों को पढ़ने की कोशिश करता है, पर तभी वहाँ पर वोंग आ जाता है और वो उससे उन किताबों को पढ़ने के लिए मना कर देता है क्योंकि ये किताबें केवल गुरुमा ही पढ़ सकती थी। अब डॉक्टर स्ट्रेंज को 3 दरवाजे दिखाई देते हैं जिन्हें सैंक्टम्स कहा जाता है। अब ये तीनों दुनिया के अलग अलग कोने में, यानी कि एक न्यूयॉर्क सिटी में होता है, एक लंदन में होता है और एक हांगकांग में होता है। और इन सैंक्टम्स का काम था कि ये दुनिया को बचाते थे। अगर कोई बाहरी हमला होता था और दुनिया को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता था तो ये सैंक्टम्स एक सुरक्षा कवच की तरह इस्तेमाल होते थे और दुनिया को बचाते थे। और उनका ये काम था कि अगर कोई बाहरी दुनिया का आदमी आकर हमारी पृथ्वी को नुकसान पहुंचाना चाहे तो वो उन्हें रोकने में मदद करें। अब डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज उस किताब को पढ़ना चाहता था क्योंकि वो इस बारे में और भी ज़्यादा जानना चाहता था। तो वो वोंग की नज़रों छुपकर एक दिन उस पुस्तक को चुरा लाता है और उसे पढ़ने लगता है, और उस किताब के अंदर से उसे आई ऑफ अगामोटो के बारे में पता चलता है, जिसके बाद वो उस डिवाइस को वहाँ से ठा लाता है जो कि एक टाइम स्टोन होता है। अब उस किताब के कुछ पन्ने गायब थे जो कि उसे नहीं मिल रहे थे, और उन पन्नों में बहुत ज़रूरी बातें लिखी थी जो उसे जानना ज़रूरी था। जो पिछले पन्नों में जानकारी दी गई थी उसके हिसाब से वो उसे इस्तेमाल करना सीख जाता है और उन पन्नों को भी वापस ले आता है, और वो उन्हें पढ़ने के बाद एक सेब के ऊपर उसकी पावर्स को ट्राई करके देखता है। अब उस सेब की एक बाइट वो खा चुका था, पर जब वो अपने हाथ को लेफ़्ट साइड की तरफ घुमाता है और रिवर्स करता है तो वो सेब वापस से पूरा बन जाता है, और जब वो अपने हाथ को राइट साइड की तरफ घुमाता है तो वो सारा सेब गायब हो जाता है, और जिससे कि उसे पता चल जाता है कि वो टाइम पर कंट्रोल कर पा रहा है। पर तभी वहाँ पर वोंग और मोर्डो आ जाते हैं जो कि उसे ऐसा करने से मना कर देते हैं, और वो उससे कहते हैं कि तुमने गुरुमा की किताब को क्यों छुआ है। अब हमें पता चलता है कि काइसिलियस ने लंदन के उस दरवाजे को ख़त्म कर दिया है। अब वहाँ पर काइसिलियस आ जाता है और वो लाइब्रेरी के अंदर एक बहुत बड़ा धमाका करता है, जिससे वो एक दरवाज़ा खुल जाता है और वो न्यूयॉर्क के अंदर जाकर गिरते हैं। और गाइस वहाँ पर पहुँचने के बाद को एक वेपन मिलता है जिसका नाम होता है क्लॉक ऑफ लेविटेशन, जो कि एक उड़ने वाला पर्दा होता है। और ऐसा एक वेपन तभी किसी को मिलता है जब कामाताज के अंदर एक स्टूडेंट पूरी तरीके से आध्यात्मिक ज्ञान को सीख जाता है, और वो जादुई हथियार खुद ही उस स्टूडेंट को चूज़ करता है जिसके पास वो जाना चाहता है। और इसी तरह से क्लॉक ऑफ लेविटेशन डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज को चूज़ करता है। इसीलिए वो न्यूयॉर्क के पवित्र दरवाजे को ख़त्म करने के लिए वहाँ पर पहुँच जाता है। अब डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज और कैलिसियस की लड़ाई हो रही होती है, जिसमें डॉक्टर स्ट्रेंज कैलिसियस को बंदी बना लेते हैं और उसे घुटनों पर झुका देते हैं। पर तभी कैसिलियस उससे कहता है कि क्या तुम जानते हो कि गुरुमा के पास शक्तियाँ कहाँ से आती हैं। और वो उससे कहता है कि गुरुमा भी काली दुनिया से शक्तियाँ प्राप्त करती हैं। अब कैसिलियस का एक आदमी डॉक्टर स्ट्रेंज के ऊपर हमला कर देता है, और डॉक्टर स्ट्रेंज एक पोर्टल खोल के उस हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं जहां पर वो काम किया करते थे। वहां पर उन्हें उसकी दोस्त क्रिस्टल मिलती है, तो वो उससे उसकी मदद करने के लिए कहते हैं। अब डॉक्टर स्ट्रेंज बहुत ही घायल हो चुके थे और क्रिस्टल उसकी मदद करती है, और डॉक्टर स्ट्रेंज अपने शरीर से निकल जाते हैं और उनकी आत्मा
किसी से बात करने लगती है। और जो काइसिलियस का आदमी होता है वो अपनी आत्मा के साथ डॉक्टर स्ट्रेंज से लड़ने लगता है। अब उन दोनों की आत्मा आपस में लड़ने लगती है, पर काइसिलियस के आदमी ज़्यादा पावरफुल होते हैं और वो डॉक्टर स्ट्रेंज को हरा देता है। और डॉक्टर स्ट्रेंज मरने वाला होता है, पर तभी वहाँ पर क्रिस्टन उसे इलेक्ट्रिक शॉक देती है, जिसकी मदद से उसकी शोल में पावर आ जाती है और वो फिर से उस आदमी को मारने लगता है और वो काइसिलियस के आदमी को हरा देता है। उसके बाद वहाँ पर गुरुमा उससे आकर मिलती हैं और वो उससे कहती हैं कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है। और वो उससे कहती हैं कि अब तुम्हें इस धरती की रक्षा करनी होगी। पर वो उससे कहता है कि आप काली शक्तियों का इस्तेमाल क्यों करती हैं, और वो उससे इस बारे में पूछता है, पर गुरुमा उसे कुछ भी नहीं बताती है। अब काइसिलियस वहाँ से निकल जाता है और वो भागने लगता है, पर तभी वहाँ पर गुरुमा आ जाती हैं, जो कि उसे रोकने के लिए वहाँ पर आती हैं। वो फिर से एक कांच की दुनिया बनाती हैं, जो कि एक दूसरी डायमेंशन होती है, और वो उसमें उससे फाइट करने लगती हैं। काइसिलियस उस पर हमला कर देता है और उसे धोखे से पोर्टल खोल के दूसरी जगह पर भेज देता है। अब डॉक्टर स्ट्रेंज को ये पता चलता है कि गुरुमा बहुत ही घायल हो चुकी थी, तो वो उन्हें अपने हॉस्पिटल में लेकर जाता है जिसमें वो काम किया करता था। और जब वो उनका इलाज कर रहा होता है तो गुरुमा अपने शरीर में से अपनी आत्मा को बाहर निकाल लेती हैं। तो तभी डॉक्टर स्ट्रेंज को भी पता चल जाता है और वो भी अपनी आत्मा को अपने शरीर से बाहर निकाल लेता है। और अब वो उन दोनों की आत्मा आपस में बात कर रही होती हैं और गुरुमा उसे बताती हैं कि इसलिए मैं आज तक जिंदा हूँ क्योंकि मैं डोरमामू से काली शक्तियाँ लेती हूँ, और इसीलिए मैं अब तक काली शक्तियों की मदद ले रही थी, जिससे मैं इस धरती की रक्षा कर रही थी। और वो उससे कहते हैं कि अब मेरा टाइम ख़त्म हो चुका है, और वो उससे कहती है कि तुम इस सारी दुनिया की सुरक्षा का भार अपने सर पर उठा लो। और वो उसे टाइम स्टोन भी दे देती है, यानी कि आई ऑफ आगामोटो वो डॉक्टर स्ट्रेंज को दे देती है, और उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। काइसिलियस सुरक्षा कवच को भी ख़त्म कर देता है, जिसके बाद धरती पर कोई सुरक्षा कवच नहीं रहता है। अब दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है हांगकांग का सीन, जहाँ पर काइसिलियस उसने वहाँ पहुंचकर बहुत ही तबाही मचा रखी थी, और फिर वहाँ पर डोरमामू भी आ जाता है। डोरमामू अंतरिक्ष में रहता था, जो कि काली शक्तियों का सबसे बड़ा मालिक था, और काइसिलियस डोरमामू को धरती पर इसलिए लाता है ताकि वो वहाँ पर भी अपनी बुरी शक्तियाँ फैला सकें, और बदले में वो उसे कुछ खास हथियार देने वाला था, जिससे वो बहुत ताकतवर हो जाता। अब डोरमामू धरती पर आ रहा होता है। अब डॉक्टर स्ट्रेंज वहाँ पर पहुँचने के बाद देखता है कि डोरमामू इस दुनिया को ख़त्म करने ही वाला होता है, इसलिए वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है और वो कांच की दुनिया के अंदर डोरमामू से मिलने के लिए चला जाता है। और वहाँ जाकर डॉक्टर स्ट्रेंज एक टाइम लूप क्रिएट कर देता है, जिससे वो बार बार मरने के बावजूद भी डोरमामू से मिलने के लिए आ रहा होता है। अब डोरमामू उस टाइम लूप में फंस जाता है। अब डोरमामू पूरी तरह से इरिटेट हो जाता है। अब डॉक्टर स्ट्रेंज डोरमामू से एक सौदा करते हैं और वो उससे कहते हैं कि मैं तुम इस टाइम लूप से जब भी बाहर निकालूंगा तब तुम यहाँ से चले जाओगे और अपने साथ काइसिलियस को भी लेकर यहाँ से चले जाओगे। अब डोरमामू मान जाता है और वो काइसिलियस को लेकर वहाँ से चला जाता है। और गाइस फिर हमें दिखाया जाता है कि अब डॉक्टर स्ट्रेंज ने न्यूयॉर्क की जिम्मेदारी पूरी तरह से अपने ऊपर ले ली है, और हमें वहाँ पर दिखाया जाता है थोर, जो कि डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज से वहाँ पर बैठकर बातें कर रहा होता है। अब गाइस हमें इस मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जाता है, जिसमें कि हमें मोड़ो दिखाया जाता है और वो किसी दूसरे इंसान की जादुई शक्तियों को छीन लेता है। वो बताता है कि दुनिया में बहुत से लोग हैं जिनके पास आध्यात्मिक शक्ति है। और गाइस यहाँ पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो गाइस अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, और मार्वल सीरीज़ की पिछली वीडियो देखने के लिए अभी हमारे चैनल के अंदर जाएं और उन सभी वीडियो को देख लें।